सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, हम त्रिभुज के केंद्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं परिकेंद्र के बारे में कि परिकेंद्र है वो क्या होता है। इससे पहले हमने अंतः केंद्र और लंब केंद्र के बारे में अध्ययन किया है और उनके बारे में जाना है कि वो क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि त्रिभुज में परिकेंद्र है वो क्या होता है। तो देखो, हम इस परिकेंद्र को न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में जानेंगे कि परिकेंद्र है वो कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो पहले देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र। तो देखो, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है? परिकेंद्र जानना है। तो इसमें परिकेंद्र जानने से क्या करेंगे? देखो, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए भुजा लंब अर्धक, भुजा लंब अर्धक या फिर भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, किसी भुजा को 90 डिग्री के कोण पर समान दो भागों में बांटना। क्या हुआ? देखो, ये क्या होते हैं? भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि किसी भुजा को 90 डिग्री के कोण पर समान दो भागों में बांटना क्या होता है? भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्विभाजक होता है। जैसे देखो, हमारे पास ये कोई त्रिभुज है ABC। क्या है? ABC कोई त्रिभुज है। इसमें क्या करेंगे? देखो, हमारे पास तीन भुजा हो गई, AP, BC और एक CA। ये तीन भुजा हो गई हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? भुजा का 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में क्या करना है? बांटना है। तो भुजा को 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में कैसे बांटते हैं वो बताते हैं। पहले देखो, भुजा लंब अर्धक क्या होता है? जैसे ये कोई भुजा है हमारे पास AB, इसको 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? देखो, हम एक प्रकार लेंगे। क्या लेंगे? एक प्रकार लेंगे और उस प्रकार को इस भुजा के आधे से ज्यादा, देखो आधा लगभग यहाँ हो गया, तो यहां से देखो लगभग यहां तक क्या करेंगे? प्रकार को खोलेंगे। यानी कि आधे से ज्यादा क्या करना है? हमें प्रकार को खोलना है। कोई प्रकार लेंगे जिसकी भुजा का भी हमें 90 डिग्री के कोण पर समान दो भागों में बांटना है। जिस भुजा को, उस भुजा को क्या करेंगे? उस भुजा के आधे से ज्यादा को क्या करना है? प्रकार को खोलना है। जैसे यहां तक हमने प्रकार को खोल लिया, फिर क्या करेंगे? बिंदु A पर रखेंगे प्रकार को, एक चाप इधर लगा देंगे और एक चाप यहां लगा देंगे, बिंदु A पर रख देंगे, ठीक है ना। फिर हम बिंदु B पर प्रकार रखेंगे, यहां पर प्रकार रखना है, एक चाप यहां लगा देंगे और एक चाप यहां लगा देंगे। और ये जहां जिस बिंदु पर ये चाप कट रहे हैं उन बिंदुओं को क्या कर देंगे? आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण पर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये बिंदु मान के चलो M है, यहां से क्या है? ये बिंदु M है। तो ये AM और MB क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो, AM और MB ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो देखो, भुजा कितनी हो गई? देखो, समान दो भागों में बट गई। भुजा है वो समान दो भागों में हो गई। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमने क्या कर दिया? 90 डिग्री के कोण पर भुजा को कितने भागों में बांट दिया? समान दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना। क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, प्रकार को भुजा के आधे से ज्यादा खोलेंगे और दोनों बिंदुओं पर रख करके दोनों तरफ क्या कर देंगे? चाप लगा देंगे। तो जहां पर ये मिल रहे हैं उनको आपस में क्या करेंगे? इस प्रकार से ये मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और ये भुजा है ये समान दो भागों में बंट जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा को 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में बांटना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? देखो, ये AB, BC और SC ये हमारे पास तीन भुजाएं हैं। पहले हम AB को क्या करेंगे? इसका हमें 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? कि AB भुजा है, A बिंदु ये हो गया B और एक हो गया A। प्रकार लेंगे, प्रकार को इस भुजा के आधे से ज्यादा बनाएंगे प्रकार को। तो एक चाप इधर इस प्रकार से लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक ऐसे ऐसे,
फिर क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से। फिर हमें क्या करना है, बीसी का 90 डिग्री कोण पर समांतर भाग, देखो ये जो कोण है यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर देखो ए बी, ये यहाँ ये बिंदु रख देते हैं, जैसे हमने रख दिया ये बिंदु एफ रख दिया, तो ए एफ और एफ बी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, देखो ए एफ और एफ बी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर ये कोण बनेगा, कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर हमें क्या करना है, बीसी का 90 डिग्री कोण पर समान दो भागों में विभाजन करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे हम और इस प्रकार को आधे से ज्यादा बनाएंगे भुजा की, ठीक है। और फिर एक चाप इस प्रकार से इधर लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर रखा प्रकार को, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, बी पर रख करके ऐसे चाप लगाएंगे, फिर सी पर रखेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे और इनको क्या करेंगे, फिर हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा हमारे पास, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पर ये बिंदु रख देते हैं डी, तो बी डी और डी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखो एसी का 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजन करना है, 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजन करेंगे इसका। तो प्रकार को क्या करेंगे, इसके आधे से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। प्रकार को एक चाप हम सी पर रखेंगे, एक चाप इस प्रकार से लगा दिया हमने, फिर ए पर रखेंगे, एक चाप ऐसे लगा दिया, देखो सी पर रखेंगे, एक इधर चाप लगाएंगे, ए पर रखेंगे और एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन चापों को मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये जो तीनों क्या हो गए, देखो ये क्या हो गया, भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्विभाजक, यानी भुजा का 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजन करना। तो इस प्रकार से कितने लंब अर्धक होंगे, भुजा लंब अर्धक होंगे हमारे पास 3 होंगे, और तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे, ये भुजा लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ध्यान रखना, किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक या भुजा लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में क्या करेंगे, परिकेंद्र बनाएंगे। कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले हम नॉन कोण त्रिभुज में क्या करेंगे, परिकेंद्र बनाएंगे। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जो कि क्या है, नॉन कोण त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। तो देखो ए बी भुजा का, ए सी का और बी सी का लंब समद्विभाजक हमें क्या करना है, खींचना है। तो हम खींचेंगे, देखो जैसे ए बी का लंब अर्धक है वो इस प्रकार से हो गया, ये AC का हो गया और ये BC का हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं ये कितने कितने डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री के ये कोण बन रहे हैं इस प्रकार से। इसका नाम दे दिया जैसे D, ये F, ये E। तो इसमें देखो हमारे पास क्या हो गया, देखो AF और FB क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, देखो AF बराबर क्या होगा, FB होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये नाम दे देते हैं सी, ये सी पर क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो AF और FB क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो CF है ये क्या है, AB का लंब अर्धक है, भुजा लंब अर्धक, यानी भुजाओं के 90 डिग्री कोण पर समान दो भाग हैं। तो ये AF और FB क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें देखो ये जो CF है ये लंबवत होगा, किसके लंबवत होगा, CF। ये देखो ये जो CF है ये लंबवत होगा किसके, AB के। AB के क्या होगा, ये लंबवत होगा। लंबवत होने का मतलब कितने डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी प्रकार देखें तो BD है, ये जो BD है ये DC के क्या होगा, बराबर होगा। DC क्या होगा, बराबर होगा। और ये CD है, ये लंबवत है किसके, CD लंबवत है, ये लंबवत का चिन्ह होता है किसके, BC के। BC के क्या है, ये लंबवत है। इसी प्रकार देखो आगे इस भुजा में देखें तो AE बराबर होगा किसके, EC के। और जो CE है
ये लंबवत होगा, किसके लंबवत है, सीई ए सी की। तो इसमें ये कंडीशन बनेगी कि ए एफ और एफ बी बराबर होंगे, सी एफ इसके लंबवत होगा एफ बी के, और यहाँ पर बी डी और डी सी बराबर होंगे, सी डी है ये लंबवत होगा किसके, बी सी के। और इसमें देखो ये ए ई और ई सी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये जो सी ई है ये लंबवत होगा किसके, ए सी के। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, जिस त्रिभुज के भुजा लंब अर्धक या भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। फिर देखें, देखो तो हम यदि इस बिंदु को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर हम एक वृत्त बनाएं तो वो वृत्त कैसा बनेगा, वो वृत्त देखो इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, यदि हम इसको केंद्र मानकर वृत्त बनाएं तो वो इस त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं उनको स्पर्श करते हुए बनेगा। तो इसलिए इस वृत्त को क्या करेंगे हम, परिवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, परिवर्त। क्या होगा, ये परिवर्त होगा। तो देखो, और ये सी है, ये क्या होगा, इसका परिकेंद्र। बिंदु सी को क्या कहेंगे हम, परिकेंद्र कहेंगे, जो कि न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर ही बनेगा ये परिकेंद्र। और देखो ये सी से ए की दूरी है, बी से सी की दूरी है, और सी से स्मॉल सी की जो दूरी है वो क्या होंगी, बराबर होंगे। क्यों होंगी बराबर, क्योंकि देखो ये क्या है, सी से ए तक क्या है, ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये केंद्र हो गया और ये परिधि तक की दूरी हो गई। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सी ए बी सी भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। स्मॉल सी और कैपिटल सी ये भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त में समान होती है, बराबर होती है। तो इसलिए देखो एस सी बराबर बी सी बराबर सी सी, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, ये है वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से उसके केंद्र की दूरी यदि बराबर हो, यानी किसी त्रिभुज है उसके केंद्र की उसके शीर्षों से दूरी यदि बराबर है तो उसको क्या कहेंगे हम, परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, परिकेंद्र कहेंगे। अब हम समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, परिकेंद्र बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र बनाएंगे। देखो ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये जो बी कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हमें क्या करना है, परिकेंद्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ए बी बी सी और ए सी है, इन भुजाओं के 90 डिग्री कोण पर हम समद्विभाजन करेंगे। इन भुजाओं का क्या करेंगे हम, 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजन करेंगे। तो यदि हम एफ बी का समद्विभाजन करेंगे तो देखो लगभग यहाँ होगा वो, और इस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, ये हो गया एफ बी का लंब समद्विभाजन। यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एफ इसमें ये नाम देते हैं जैसे ए एफ और एफ बी क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। इसी प्रकार हम बी सी का 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजन करेंगे तो लगभग यहाँ पर होगा वो, और इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ये हमने बीसी का लंब समद्विभाजन कर दिया, इसमें ये डी नाम देते हैं तो बीडी और डीसी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार हम एसी का समद्विभाजन करेंगे तो इस प्रकार से होगा। देखो ये हो गया एसी का समद्विभाजन। ठीक है, और यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये जो तीनों कहां पर मिल रहे हैं, और देखो इसमें ये नाम दे देते हैं जैसे ई, तो ए ई और ई सी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये तीनों मिल कहां पर रहे हैं, इस बिंदु ई पर मिल रहे हैं। तीनों के तीनों कहां पर मिल रहे हैं, इस बिंदु ई पर मिलेंगे। जब हम समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजन खींचेंगे या बनाएंगे तो वो तीनों है वो यहाँ पर ये जो कर्ण है, देखो 90 डिग्री कोण की समूह भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तो इस कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलेंगे। क्या बनेंगे, कर्ण के मध्य बिंदु पर आपस में ये मिलेंगे। तो ये क्या होगा, इसका परिकेंद्र होगा। क्या होगा, ये परिकेंद्र।
तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनता है वो क्या कहां पर बनता है, जो कर्ण होता है उसके मध्य बिंदु पर परिकेंद्र बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर बनेगा, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो ध्यान रखना हमेशा कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कभी भी हम परिकेंद्र बनाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है वही क्या होता है, उसका परिकेंद्र होता है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। क्या होता है, वो परिकेंद्र होता है। अब हम बनाएंगे अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र। कैसे बनेगा, देखो ये क्या है, एक ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें देखो हम तीनों भुजाओं के लंबवर्धक या लंबसम द्विभाजक खींचेंगे तो इस प्रकार से देखो एफ बी का लंबवर्धक करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। देखो यहां पर ये नंबर ये कौन बनेगा। यदि हम बीसी का लंबवर्धक करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। देखो यहां पर ये नंबर ये कौन बनेगा। और ये यदि हम एसी का लंबवर्धक खींचेंगे यहां पर नंबर ये कौन बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। देखो तो ये तीनों कहां पर मिलेंगे, यहां पर ये बिंदु होगा इसका। जब हम ए बी बी सी और एसी का लंबवर्धक खींचेंगे तो वो कहां पर मिलेंगे, तीनों यहां पर। तो देखो इस त्रिभुज के क्या हो गए, ये बाहर हो गए। तो ये क्या होगा, इसका परिकेंद्र होगा। क्या होगा, परिकेंद्र होगा। और ये परिकेंद्र है, ये अधिक कोण त्रिभुज में कहां पर बन रहा है, इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है ना। और न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। और समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो कहां पर बनेगा, जो कर्ण होता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो ये था हमारा टॉपिक परिकेंद्र। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को